हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोटो में दिखाए गए कॉन्ट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फोटो में दिखाया हुआ कॉन्ट्रैक्टर आप देखेंगे तो बर्न हुआ है, जला हुआ है। तो उसके ऊपर केस स्टडी करने वाले हैं कि ये क्यों जला, और साथ साथ में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर को कैसे ओपन करना है और कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। तो चलो देखते हैं। अभी हम कॉन्ट्रैक्टर को ओपन करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए उसके साइड में एक नॉब रहता है, उसको हमको टेस्टर से प्रेस करना है। जैसे वो प्रेस करते हैं तो वो अपनी जगह से निकलता है और कॉन्ट्रैक्टर ओपन है। सेम दूसरी साइड भी ऐसे नॉब को दबाना है। तो ये लो, अभी कॉन्ट्रैक्टर दो हिस्सों में बट गया। जो ऊपर का हिस्सा है उसको प्लंजर कहते हैं, जो बॉटम का हिस्सा है उसको कॉइल कहते हैं। देखो वो टॉप और बॉटम दोनों को जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए दो पॉइंट दिए, वो कॉइल के पॉइंट है, जिससे कॉइल को पावर सप्लाई मिलता है और कॉन्ट्रैक्टर ऑन ऑफ होता है। देखो ये अंदर कॉइल है और उसका कोर है, मैग्नेटिक कोर। और ये कॉन्ट्रैक्टर ओपन हो गया। अभी हम एक कॉन्ट्रैक्टर के टॉप कवर को ओपन करेंगे। उसके लिए हमको ये दो स्क्रू निकालना है। दो स्क्रू निकल जाने के बाद जस्ट हमें टेस्टर से नीचे से ऊपर की साइड थोड़ा वाइट कवर को प्रेस करना रहता है। जैसे हम प्रेस करते हैं तो देखो ये धीरे धीरे निकल रहेगा कॉन्ट्रैक्टर का कवर। देखो ये ऊपर का टॉप कवर निकल गया। अभी हमको अंदर का कॉन्टैक्ट का एरिया दिखेगा। देखो ये दिख रहा है कॉन्टैक्ट का एरिया। यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल को पावर मिलता है। ये कनेक्टर को निकाल के हमने कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल में लगा दिया। इसकी मदद से कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल ऑन ऑफ होती है। अभी हम कॉन्ट्रैक्टर के टर्मिनल निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि टर्मिनल को जस्ट लूज करना है और फिर धीरे से झुका के उसको हिलाना है, तो अपने आप कॉन्ट्रैक्टर के टर्मिनल निकल जाएंगे। जैसे कि निकल गया। अभी देखो टॉप साइड के निकले, अभी बॉटम साइड के टर्मिनल हमने लूज कर दिया है। अभी सारे लूज भी हो गए। अभी हम उसको हिलाएंगे तो सारे टर्मिनल नीचे गिर जाएंगे अपने आप। देखो ये निकल गया, ये दूसरा भी निकल गया, तीसरा भी अभी निकल गया। देखो अभी ये NONC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, उसका हमने कवर निकाल लिया। और अभी हम निकालेंगे NONC का टर्मिनल जहाँ पे कनेक्ट होता है वायर। देखो ये उसको भी थोड़ा लूज करके स्क्रू ड्राइवर से पुश करना है, तो ये उसका टर्मिनल निकल गया। ये दूसरा भी टर्मिनल निकल गया। अब हम फिक्स कॉन्टैक्ट को निकालेंगे। उसके लिए मैंने कॉन्टैक्ट के ऊपर टर्मिनल को पहले से ही लगा के रखा है। उसकी मदद से हम बहुत आसानी से कॉन्टैक्ट को निकाल सकते हैं। देखो मैंने बहुत ही फास्ट निकाल दिया। ये ट्रिक सबको पता नहीं होती है जो मैंने आपको दिखाई। अभी हम देखेंगे कॉन्टैक्ट का कंडीशन कैसा है। तो देखो कॉन्टैक्ट का कंडीशन बहुत ही अच्छा है, मतलब कि कहीं पे भी बर्न नहीं हुआ है, कहीं पे खड्डा भी नहीं गिरा है, एकदम स्मूथ है कॉन्टैक्ट। देखो ये दिखता है ना आपको, उसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे है। देखो हम अब जला हुआ टर्मिनल को कॉन्टैक्ट के साथ निकाल रहे हैं, जो हमारे वीडियो का मेन पार्ट है। ये जला हुआ टर्मिनल है, इसके लिए बहुत आसानी से नहीं निकलेगा। इसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा और ताकत भी लगेगी। देखो मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी ये निकल नहीं रहा है, लेकिन हम निकलना ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर तो हमारा केस स्टडी है कि क्यों जला, वो हमको देखना है। तो बिना निकाले हमको पता नहीं चलेगा कि क्यों जल गया है। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ, कुछ भी करके इसको निकालता हूँ। देखो अभी निकलने का आया है, शायद अभी निकल जाएगा। ये निकल गया। तो देखो अभी ये जो जला हुआ टर्मिनल है उसका हम कॉन्टैक्ट देखते हैं, तो कॉन्टैक्ट का कंडीशन बहुत अच्छा है। कहीं पे भी खड्डा नहीं गिरा है, देखो कहीं पे भी ऐसा पार्किंग भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि उसका कॉन्टैक्ट का कंडीशन बहुत ही अच्छा है। अब हम कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल के साइड में जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल का पावर सप्लाई है। ये हमने कनेक्टर निकाल दिया। अभी उसका ये जो PVC के दो पॉइंट थे वो भी निकाल दिए, जो कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल को गाइड करते हैं। अभी हम कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल को बाहर निकाल रहे हैं। कॉइल अकेली नहीं रहती है, कॉइल के साथ मैग्नेटिक कोर भी रहता है। देखो ये निकाल दिया हमने कॉइल। अभी उसके ऊपर प्लंजर बिठाएंगे जो कॉन्ट्रैक्टर को ऑन ऑफ करता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर को NONC करता है। देखो इस तरह से प्लंजर कॉइल में लग जाता है। जब कॉइल को पावर मिलता है तब मैग्नेटिक जनरेट होता है और ये प्लंजर नीचे दब जाता है। ऑफ ऑन ऐसा करके ऑन ऑफ होता है। अब हम कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल को निकालेंगे कोर में से। देखो इसको साइड में सरकाना है। देखो ये कॉइल निकल गई। देखो इस टाइप की कॉपर वाइंडिंग की हुई कॉइल रहती है, जिसमें हम सप्लाई देते हैं और कॉन्टैक्ट ऑन ऑफ होता है। और ये उसका कोर है।
अब हम कॉन्टैक्टर के प्लंजर को निकालेंगे। उसके लिए उसको साइड में खिसकाना पड़ेगा। देखो ये निकल गया। अब उसकी बॉटम प्लेट को निकालेंगे, क्योंकि जब तक हम बॉटम प्लेट नहीं निकालेंगे तब तक मूविंग कॉन्टैक्ट को नहीं निकाल पाएंगे। देखो हम प्रेस करके ऊपर की साइड से मूविंग कॉन्टैक्ट को निकाल रहे हैं। तो ये है उसकी मूविंग कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ होता है। तो ये है मूविंग कॉन्टैक्ट की कंडीशन। ये देखो मूविंग कॉन्टैक्ट, देखो 6 टर्मिनल है उसके। देखो मूविंग कॉन्टैक्ट की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। कहीं पे भी डेंट नहीं है, खड्डा नहीं है, स्पार्किंग मार्क भी नहीं है, मतलब जला भी नहीं है कहीं पे। उसका मतलब हुआ कि उसका मूविंग कॉन्टैक्ट की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। ये देखो फिक्स कॉन्टैक्ट, देखो फिक्स कॉन्टैक्ट की भी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। कहीं पे भी जला नहीं है, खड्डा नहीं है, स्पार्किंग आया हुआ नहीं है। उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी बहुत अच्छा है। मतलब कि कॉन्टैक्ट सारे अच्छे हैं इस कॉन्टैक्टर के अंदर। अभी कॉन्टैक्टर पूरा डिसमेंटल कंडीशन में है। उसके सारे पार्ट्स अलग कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सारे पार्ट हमने बिछा के रखे हुए हैं। तो ये सारे पार्ट्स को देखते हुए समझ में आता है कि हमारे कॉन्टैक्टर के अंदर इनसाइड पार्ट में कोई भी फॉल्ट नहीं है, ओनली टर्मिनल ही जला है। तो टर्मिनल जलने का रीज़न एक ही हो सकता है, लूज कनेक्शन। तो लूज कनेक्शन की वजह से हमारा कॉन्टैक्टर जला है। तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।